फ्रेंड्स, टुडे वी टॉक अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं। हम लोगों ने अपनी कुछ प्रीवियस वीडियो में टेंस के बारे में डिस्कस करा था कि टेंस क्या होते हैं। फिर हम लोगों ने डिस्कस करा था कि टेंस के टाइप्स कितने होते हैं। अब हम लोग टेंस के फीचर्स भी जान चुके हैं और हमारे को टाइप्स भी पता हैं। तो अब हम लोग टेंस को शुरुआत करते हैं। तो पहले हम लोग जो शुरुआत कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस टाइप्स होते हैं टेंस के। उनमें से जो फर्स्ट टेंस अपन का होता है प्रेजेंट टेंस, हम लोग आज उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है। जो प्रेजेंट टेंस होता है उसका मतलब ये होता है कि जो चीज़ करंटली हो रही है, जो चीज़ अभी प्रेजेंट में हो रही है, उसको प्रेजेंट टेंस में इंक्लूड करते हैं। मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट टेंस में 4 टाइप्स होते हैं, उसमें से फर्स्ट टाइप आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वो जो टाइप्स होता है उसमें जो फर्स्ट टाइप होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब आप लोग सोच होंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसकी शुरुआत कैसे होती है, इसकी ट्रिक्स क्या क्या हैं। आज पूरी वीडियो में हम लोग इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, जो कि इतने टाइम से थोड़ा डिफ़िकल्ट था, आज इस वीडियो के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है ना, वो आपके जितने भी सेंटेंस आते हैं, आप उसमें से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे समझोगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। देखो, आपकी लाइफ में जो आपके शेड्यूल होता है, जो आपका रूटीन होता है, जो आपकी आदतें होती हैं, उनसे रिलेटेड अगर कोई टेंस आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर ही इंक्लूड होता है। क्योंकि ये जो टेंस होता है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वो अधिकतर आप देखोगे डेली रूटीन, आपकी आदतें, आपका शेड्यूल, आपकी हैबिट्स, इन पे बेस्ड होता है। तो इसीलिए हम लोग इसको अगर पहचानना चाहते हैं तो इसकी यही मेन ट्रिक होती है। अगर आप चाहते हो कि इसमें हिंदी में कौन सी ट्रिक होती है, जैसे कभी कभी हिंदी में सेंटेंस आ जाते हैं तो हमारे को थोड़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है, तो हिंदी में भी इसकी एक ट्रिक है जिसको हम लोग कहते हैं ता है, ती है, ते है, तो है। वो काम करता है, वो खाना खाता है, वो पानी पीता है, वो खेलने जाता है। ये जितने भी सेंटेंस होते हैं, तुम झूठ क्यों बोलते हो, तो ये जो ता है, ती है, ते है, तो है, ये जितने भी सेंटेंस होते हैं ना, ये सारे के सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही होते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, इसको बनाते कैसे हैं, इसको बनाएंगे कैसे, कि हिंदी तो दे दी हमारे को, बट उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट भी तो करना पड़ेगा ना। तो कैसे करेंगे, देखो, जो टेंस होते हैं ना, उसमें आपके जो सेंटेंस होते हैं, आप सबको पता होता है कि अपन के पास जो सेंटेंस होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव, दूसरा होता है नेगेटिव, तीसरा होता है इंटेरोगेटिव, चौथा होता है इंटेरोगेटिव विद डबल इंटेरोगेटिव। तो ये जो चारों सेंटेंसेस होते हैं, इनमें कैसे हम लोग फॉर्मूले को अप्लाई करें, इनके साथ अपन कैसे डील करें, तो ये वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। अफर्मेटिव सेंटेंसेस मतलब यानी वो सेंटेंसेस जिनका अधिकतर जो रिप्लाई आता है ना, वो यस में आता है, हाँ में आता है उनका रिप्लाई, तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस में हो जाते हैं। जैसे कि वो खाना खाता है, वो पानी पीता है, वो खाना बनाती है, रीता सोने जाती है। तो ये जो चारों सेंटेंसेस हैं, इनमें कैसे फॉर्मूला लगाना है, तो चलो हम लोग इस वीडियो के अंदर सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस वो सेंटेंसेस होते हैं जिससे इन सेंटेंसेस में हाँ आ रहा है, इस कारण को अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। अब इस अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे इसे हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। पहले हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SES प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अब हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। अब आप लोग कंफ्यूज होंगे कि सब्जेक्ट होता क्या है। तो देखो, सब्जेक्ट क्या होता है जो आप लोगों ने देखा होगा, जो काम कर रहा है, जो डूअर है, जो उस टाइम पे उस काम को करने में इन्वॉल्व है, वो सब्जेक्ट होता है। जैसे कि ही, शी, इट, नेम, आई, यू, वी, दे, ये सारे जो मैंने आपको बताया, ये जस्ट लाइक एग्जाम्पल्स हैं कि सब्जेक्ट के, कि सब्जेक्ट आखिर होता क्या है। जैसे कुणाल मेरे साथ में रहता है, कुणाल उसमें क्या हो गया, कुणाल सब्जेक्ट हो गया, ओके, क्योंकि मैं कुणाल की बात कर रही हूँ। जैसे सीता खाना पकाती है, तो वो जो सीता है वो सब्जेक्ट है, वो क्या कर रही है, कुकिंग कर रही है, तो सीता उसमें क्या हो गई,
सीता इज़ अ सब्जेक्ट, तो उसको हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। उसके बाद आ जाती है आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। अब वर्ब क्या होती है, वर्ब जस्ट लाइक आप कह सकते हैं कि जो काम हो रहा है उसके बारे में बताना। तो आप लोगों को ये कन्फ्यूज़न तो दूर हो गया कि सब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होती है। अब मैं आपसे बात करती हूँ कि एस और ई एस कब लगता है। एस और ई एस हम लोग हर सेंटेंस में नहीं लगा सकते हैं। एस और ई एस के लिए भी एक रूल होता है। एस और ई एस कब लगता है, देखो आप जब भी कोई सेंटेंस में थर्ड पर्सन की बात कर रहे हो और वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तब आप लोग एस और ई एस लगाओगे। अदरवाइज आप हर सेंटेंस के साथ एस और ई एस नहीं लगाओगे, आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही लगाओगे। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल की तरह डिफाइन करूँ, कुणाल मेरे साथ रहता है, कुणाल लीव्स विथ मी, उसमें लीव्स में एस लगाया, इसलिए लगाया क्योंकि जो कुणाल है वो थर्ड पर्सन है, इसीलिए उसके साथ लीव्स लगा। अगर मैं सेकंड पर्सन की बात करती तो उसमें एस नहीं लगता। जैसे कि वो मुझे जानती है, शी नो मी, नोस नहीं लगेगा। जैसे कि तुम उसे जानते हो, यू नो हिम या हर, नोस नहीं लगेगा क्योंकि इसमें सेकंड पर्सन आ गया है। थर्ड पर्सन के साथ एस और ई एस लगता है। तो अब हम लोग कुछ सेंटेंस कर लेते हैं। तो पहला सेंटेंस है दी सन राइजेस इन दी ईस्ट। ये यूनिवर्सल भी हो जाता है और ये काम देखो डेली हो रहा है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ गया। और अब आप कहोगे कि इसमें राइजेस क्यों आया, देखो राइजेस इसलिए आया क्योंकि मैंने क्या कहा था, जब थर्ड थिंग की बात हो और वो थर्ड थिंग सिंगुलर हो तो उसमें एस आ जाता है। जैसे कि राजू ईट्स ब्रेड एंड बटर, राजू क्या है, थर्ड पर्सन है और वो क्या कर रहा है, डेली अपना शेड्यूल बता रहा है, इसलिए अपन ने उसको आइडेंटिफाई कर दिया कि वो इंडेफिनिट टेंस है और ये काम क्या हो रहा है, डेली हो रहा है। तो राजू ईट्स ब्रेड एंड बटर। थर्ड सेंटेंस की अगर मैं बात करूँ तो थर्ड सेंटेंस होगा शी लाइक्स म्यूज़िक, उसे म्यूज़िक पसंद है, थर्ड पर्सन की बात हो रही है इसलिए शी लाइक्स म्यूज़िक। ओके, अब आई गो टू स्कूल एवरी डे। आई क्या है, आई एक सब्जेक्ट है और वो क्या है, एक जैसे कि मैं अपनी ही बात कर रही हूँ, उसमें थर्ड पर्सन की बात नहीं हो रही है, इसीलिए उस सेंटेंस में एस नहीं लगाया है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। वी ईट सैलेड डेली। अब देखो वही जो है वो क्या हो रहा है, हम लोग सेकंड पर्सन की बात कर रहे हैं, मैं और सेकंड पर्सन। ओके, तो इसीलिए हम लोगों ने लगाया वी ईट सैलेड डेली। ईट्स इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये थर्ड पर्सन की बात नहीं हो रही है, ये सेकंड पर्सन की बात हो रही है, दो पर्सन आपस में बात कर रहे हैं, तो इसीलिए हम लोगों को आपको एस और ई एस का मे बी जो कॉन्सेप्ट है मे बी वो आपको क्लियर होगा। अब हम लोग बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की, कि नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। देखो नेगेटिव सेंटेंस मतलब वो होता है जो सेंटेंस के अंदर नहीं आता है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला ये होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। तो नेगेटिव के क्या क्या सेंटेंसेस बन सकते हैं, तो पहला सेंटेंस, वह इंग्लिश नहीं बोलता है, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश। दूसरा सेंटेंस हो सकता है कि वो लोग लेट नहीं आते हैं, दे डू नॉट कम लेट। थर्ड सेंटेंस इसका ये हो सकता है, शी डज़ नॉट कम्प्लीट हर वर्क, शी डज़ नॉट कम्प्लीट हर वर्क, वो अपना कंप्लीट नहीं करती है वर्क। अब इसमें डू और डज़ का आपको मतलब समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम लोगों ने डू और डज़ को यूज़ किया है। अब हम लोग नेक्स्ट सेंटेंसेस की बात करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या सेंटेंसेस होते हैं, वो सेंटेंसेस जिसमें आपसे कुछ सवाल पूछा जाता है। अब इसमें भी दो चीज़ें मैंने आपको बताई थी, इंटेरोगेटिव और एक डबल इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मतलब जिसमें आपसे सवाल पूछा गया है और उसका जो आंसर है वो हाँ और नहीं में है, और इंटेरोगेटिव डबल का मतलब ये होता है जिसमें जो आपको आंसर है वो डिटेल में देना है, यानी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है और आपको उसका डिटेल में आंसर देना है। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, इंटेरोगेटिव में आपसे पूछा गया क्या तुम ऑफिस गए थे, तो इसका आंसर क्या होगा, हाँ या नहीं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया तुम्हारा नाम क्या है, तो उसमें आपको हाँ और नहीं देना है, आपको उसको अपना नाम बताना पड़ेगा कि मेरा नाम क्या है, तो वो चीज़ होगी डिटेल्ड। अब हम लोग इंटेरोगेटिव के क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं, इंटेरोगेटिव का सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला डिस्कस करते हैं कि इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला क्या होता है। द फर्स्ट सेंटेंस इज डज शी लाइक चॉकलेट, डू आई गो टू स्कूल टुडे, डू यू स्पीक इंग्लिश।
जो आपका इंटेरोगेटिव डबल होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है? आपका जो इंटेरोगेटिव डबल होता है उसका फॉर्मूला होता है WH फैमिली, उसके बाद डू डज, फिर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके हम लोग कुछ एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि व्हाट इज़ योर नेम। जैसे कि मैंने आपको कहा इसमें हाँ से रिप्लाई नहीं होगा, इसमें डिटेल में आंसर देना है। व्हाट इज़ योर नेम, वाई आर यू लेट, व्हेन इट इज़ योर बर्थडे, एंड ऐसे ही कुछ और सेंटेंसेस। ये जो सेंटेंसेस हो जाते हैं ये इंटेरोगेटिव डबल में चले जाते हैं। ओके, सो आज हम लोगों ने डिस्कस किया सिंपल इंडेफिनिट के सारे टेंसेस के बारे में। अगर आपको क्वेरी है कोई भी तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी को बता सकते हैं। एंड फॉर मोर वीडियोज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय फ्रेंड्स।